क्या तुम्हें भी बचपन में ये सिखाया गया है कि सबके साथ अच्छे से रहो, किसी को मना मत करो, सबकी मदद करो, किसी को दुखी मत करो, गुस्सा मत करो और अपनी बातों से किसी को हर्ट मत करो। और शायद इसी वजह से आज तुम एक नाइस गाय बन गए हो। तुम किसी को ना नहीं बोलते, अगर लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं ना, फिर भी तुम चुप रहते हो। कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, फिर भी तुम रिलेशन बचाने के लिए उनके साथ टॉलरेट करते हो। तुम्हें कोई पसंद नहीं है, फिर भी तुम उसको खुश करने की कोशिश करते हो। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि धीरे धीरे तुम खुद से ही नाराज होने लगते हो, क्योंकि तुम्हें सब पता होता है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों का अप्रूवल चाहिए। और आज की वीडियो मैंने इसी डिफरेंस के बारे में बनाई है। मैं तुम्हें कोई बेड पर्सन बनने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि नाइस पर्सन या फिर नाइस गाय बनने से बेटर है एक कैपेबल इंसान बनना। ऐसा इंसान बनो जो शांत है लेकिन वीक नहीं, जो काइंड है लेकिन इजीली मैनिपुलेट नहीं, रिस्पेक्टफुल है लेकिन डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकता, और जरूरत पड़े तो नो भी बोल सकता है। और यही है बिकम अ डेंजरस नॉट नाइस। सबसे पहला है स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लेजर। सबसे पहले मेरे भाई तुम्हें इस बात को अच्छे से जानना होगा कि पीपल प्लेजर और काइंडनेस ना दोनों अलग चीज है। काइंडनेस तब होती है कि तुम किसी की मदद इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें करनी है, इसलिए नहीं करते कि तुम्हारी मजबूरी है। और पीपल प्लेजिंग तब होता है कि जब तुम किसी की मदद इसलिए करते हो कि तुम्हें डर है कि सामने वाला तुम्हें पसंद करेगा या फिर नहीं करेगा, रिलेशन रखेगा तुम्हारे साथ या फिर नहीं रखेगा, इसलिए तुम रिलेशन बचाने के लिए मदद करते हो। दोनों में देखो तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो कहता है आपसे कि भाई तुम ये काम आज कर दो, लेकिन तुम्हारा अपना काम खुद पेंडिंग है, तुम थके हुए, तुम मतलब जाना नहीं चाहते कहीं पे, लेकिन फिर भी तुम उसको उसके साथ रिलेशन बचाने के लिए तुम मना नहीं करते। तुम्हें डर है कि कहीं वो नाराज हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ रिलेशन तोड़ देगा, उनको गलत लगेगा, इसलिए तुम उसको बोलते हो कि हाँ भाई मैं कर दूंगा। और यहीं से ही एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि हर बार तुम अपनी जरूरतों को इग्नोर करते हो और दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो। लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें एक मैसेज देता है कि माई नीड्स डोंट मैटर, और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम होने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को नो कहना चाहते हो तो सिर्फ इसलिए यस मत कहना कि सामने वाला बंदा नाराज हो जाएगा। सिर्फ एक सेंटेंस बोलना, सॉरी आई कांट डू दैट राइट नाउ। कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई 5 मिनट की सफाई नहीं, क्योंकि नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। दूसरा, बिल्ड द एबिलिटी टू वर्क अवे। एक स्ट्रॉन्ग इंसान की सबसे पावरफुल चीज क्या होती है आपको पता होगा? उसके पास एक छोड़ने की एक एबिलिटी होती है। वो किसी भी चीज को तुरंत छोड़ देता है, उसको रिग्रेट नहीं होता उस टाइम पे। गलत रिलेशनशिप वो कवे, टॉक्सिक फ्रेंडशिप वो कवे, डिसरिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट वो कवे। ऐसा बिजनेस या फिर काम जो तुम्हें लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा है, इवोल्यूएट इट। लेकिन बहुत से लोग एक ही जगह पर इसलिए स्टक रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ना डर लगता है अकेले होने से। उन्हें ये लगता है कि अगर इनको छोड़ दिया तो उनके पास कोई नहीं बचेगा, वो किससे बात करेगा, किससे रिलेशनशिप रखेगा। एक बात ये भी याद रखना, बीइंग अलोन इज बेटर देन बीइंग सराउंडेड बाय पीपल वो डिस्ट्रॉय योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और भाई इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी डिसएग्रीमेंट पे तुम रिलेशनशिप खत्म कर दो, उससे दूर चले जाओ। एक मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हें ये बात को पता होना चाहिए कि कब लोगों से कनेक्ट करना है, कब लोगों से कन्वर्सेशन करनी है, या फिर कब लोगों से डिस्टेंस बनाना है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, वो हर फाइट नहीं लड़ता, वो डिसाइड करता है, वो सोचता है कि कौन सी फाइट जो है या फिर कौन सी लड़ाई है वो उनकी जो एनर्जी वो डिजर्व करती है। तीसरा आता है बिकम अ फिजिकली कैपेबल। अब बात करते हैं बॉडी की। मैं सिर्फ सिक्स पैक की या फिर डोले सोले की बात नहीं कर रहा। फिजिकली फिटनेस तुम्हारे अपीयरेंस से कहीं ज्यादा है। जब तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो या फिर रेगुलर तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तब तुम अपने दिमाग को एक छोटा सा मैसेज देते हो, आई कैन डू डिफिकल्ट थिंग्स। आज तुम्हारा मन वर्कआउट करने का नहीं है, फिर भी तुम वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो और प्रेशर से काम करते हो। आज तुम्हारा मन दौड़ने का नहीं है, फिर रनिंग करने का नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रनिंग प्रेशर से करते हो और दौड़ते भी हो। और यही जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो तुम्हें मेंटल टफनेस बनाती है। तुम्हें कोई बॉडी बिल्डर या फिर तुम्हें कोई डोले सोले बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इतना स्ट्रॉन्ग जरूर बनो कि तुम अपनी फिटनेस पे या फिर तुम अपनी बॉडी पे शर्मिंदा ना हो। सबसे पहले भाई तुम ना अपना स्लीपिंग टाइम ठीक करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लो, वॉकिंग या फिर कार्डियो करो, प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने शरीर को, अपने बॉडी को नेग्लेक्ट मत करो, इग्नोर मत करो कि यार बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी ना, तो तुम्हारे जो गोल तुमने लिखे ना इतने बड़े बड़े, वो सिर्फ छपे ही रह जाएंगे नोटबुक के अंदर। अब चौथा है मास्टर योर इमोशंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंजर व्यक्ति वो नहीं जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। असल में जो इंसान हर छोटी बात पर एक्सप्लोड करता है वो इमोशनली वीक होता है, क्योंकि उनका जो कंट्रोल है वो किसी और ने दिया है। किसी ने इंसल्ट किया वो गुस्सा हो गया, किसी ने रिजेक्ट किया वो टूट गया, किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया वो एंग्जियस हो गया। मतलब भाई दूसरे लोग तुम्हारे इमोशन के रिमोट कंट्रोल बन गए हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब इमोशन को सप्रेस करना नहीं है, मतलब ये है कि तुम इमोशन महसूस करो, लेकिन जो तुम्हारे डिसीजन होते हैं ना वो इमोशन के बेसिस पर मत लो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम सबसे पहले पॉज लो, जब तुम्हें कोई प्रोवोक करे तो तुम पहले सोचो,
अगर तुम्हें कोई इंसल्ट करे तो तुम सबसे पहले ये खुद से पूछो कि क्या लोगों के ओपिनियन मेरे लिए मैटर कर सकते हैं, क्या लोगों के ओपिनियन मेरे फ्यूचर मेरी लाइफ बदल सकते हैं। अगर भाई आंसर नो है तेरा तो चुपचाप अपनी एनर्जी बचाओ, अपने काम पर लगो, क्योंकि हर चीज का जवाब देना कभी कभी जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जो साइलेंस होता है ना वो सबसे बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। पांचवा है बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। अगर तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो तो तुम्हें डिसीजन पर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए एक आदमी को पैसे के बारे में ना जल्दी सीख लेना चाहिए। कमाना, बचाना, सेव करना, इन्वेस्ट करना और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वैल्यूएबल बनना। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो, स्किल भी डेवलप करो। सेल्स स्किल सीखो, मार्केटिंग सीखो, डिजाइन सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, टेक्नोलॉजी और एआई टूल सीखो, क्योंकि अपनी जो अर्निंग एबिलिटी है ना उसको भी बढ़ाओ, क्योंकि जो पैसा है वो सिर्फ लग्जरी चीजें खरीदने के लिए नहीं है। पैसा तुम्हें ऑप्शन देता है। अगर कोई तुम्हारे आसपास टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो तुम उसे छोड़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो तुम उसे परस्यू कर सकते हो। अगर फैमिली में किसी को सपोर्ट की जरूरत है तो तुम उसे सपोर्ट भी कर सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुम्हें एक फ्रीडम देती है, लेकिन मेरे भाई एक बात ये भी याद रखना कि मनी इज अ टूल, नॉट योर आइडेंटिटी। छठा है स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। आज की जो इंसान है ना, आज का जो आदमी है वो हर चीज में ना अप्रूवल ढूंढता रहता है इधर उधर। फोटो अपलोड करी तो बार बार देखते रहना कि लाइक कितने आए, वीडियो अपलोड करी, रील्स अपलोड करी तो बार बार ये भी चेक करते रहना व्यूज कितने आए, कमेंट कितने आए। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो मूड खराब हो जाना। कि कोई कंटेंट बनाना हमने चालू किया तो ये भी सोचते कि दोस्त क्या बोलेंगे। बिजनेस शुरू किया तो हम ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप वाले या फिर रिलेशन वाले क्या बोलेंगे, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है भाई। अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ सिर्फ एक छोटी सी लाइक से या फिर व्यूज से डिसाइड होती है तो तुम कभी भी जीवन में फ्री नहीं हो पाओगे, और तुम्हें इस पॉइंट को, इस बात को समझना होगा बड़े अच्छी तरीके से। नॉट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड यू। हर कोई तुम्हारे विजन को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे गोल को सपोर्ट नहीं करेगा। जब भी तुम कुछ नया करने की कोशिश करोगे या फिर स्टार्ट करोगे ना, तब लोग हंसेंगे भी, मजाक भी उठाएंगे। लोग बोलेंगे कि क्या कर रहा है फालतू का, यार जो कर रहा था वो सबसे बेस्ट था, क्या इतना बड़ा करने की जरूरत है, या फिर क्या ऐसी चीजें करने की जरूरत है। लेकिन तुम लोगों के ओपिनियन के हिसाब से या फिर लोगों के तुम अप्रूवल के हिसाब से बार बार तुम अपनी डायरेक्शन बदलोगे ना, तो तुम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सीक रिस्पेक्ट मेरे भाई, नॉट अप्रूवल। अब आते हैं सातवें पॉइंट में, बिकम एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग। आज इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन स्किल्स बहुत कम लोगों के पास है। हर कोई थोड़ा थोड़ा तो सब जानता है, लेकिन एक चीज के अंदर जीनियस बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए एक ही स्किल के ऊपर काम करो, उसके ऊपर 1 से 2 साल लग जाओ और उसमें मास्टर बन जाओ। कोडिंग, मार्केटिंग, डिजाइन, जो भी तुम्हारे करियर के साथ फिट बैठता है, जो भी जिस चीज के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट हो। पहले बिगिनर बनोगे, फिर कॉम्पिटेंट बनोगे, और फिर वैल्यूएबल, और इवेंचुअली और लोग तुम्हें उस स्किल के लिए पहचानने लगेंगे। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम एविडेंस। जब तुम बार बार खुद को प्रूव करते हो कि मैं डिफिकल्ट चीजें भी कर सकता हूं, तब तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंट होता है वो नेचुरली आता है। कीप योर वर्ड टू योर सेल्फ। ये शायद जो पॉइंट है ना, ये पूरी वीडियो का सबसे अंडररेटेड लेसन है। अगर तुम कहते हो कि मैं कल सुबह वर्कआउट करूंगा, जिम जाऊंगा, और तुम नहीं करते, तो सिर्फ तुमने वर्कआउट मिस नहीं किया, कि तुमने अपने ब्रेन को एक सिग्नल दिया है कि माय ओवन प्रॉमिस डोंट मैटर। फिर तुम कहते हो कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन शुरू नहीं कर पाते हो। फिर तुम बोलते हो कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पाते। मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। मैं स्किल सीखूंगा, लेकिन सीख नहीं पाते हो। और इसी तरीके से धीरे धीरे ना खुद के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी ना बड़े प्रोमिस मत करो। जब भी प्रोमिस करो तो छोटे प्रोमिस करो और उनको पूरा भी करो, तभी प्रोमिस करना, बाकी मत कर। अगर मेरे भाई तुमने ये चीजें बोली है ना कि मैं आज पढ़ूंगा, तो पढ़ो। अगर तुमने बोला है कि मैं जिम जाऊंगा, तो जाओ। अगर तुमने ये चीजें बोली कि आज मैं कोई स्किल सीखूंगा, तो सीखो। हर बार तुम अपनी प्रोमिसेस को पूरा करते हो ना, तो तुम अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। और इससे बड़ा कॉन्फिडेंट मुझे नहीं लगता कि शायद ही कुछ हो। लर्न टू बी अनकंफर्टेबल। लाइफ में सबसे ज्यादा ग्रोथ ना कंफर्ट जोन से बाहर होती है, लेकिन आज के टाइम के अंदर ना हम सभी लोग कंफर्टेबल के इतने प्यासी हो गए ना कि हम डिस्कंफर्ट जोन से भागते हैं। थोड़े से बोर हो जाते हो, तुरंत फोन निकल जाता है। थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तुरंत काम भी छोड़ देते हैं। फेलियर भी आता है तो गोल बदल देते हैं। थोड़े से पॉइंट पर क्रिटिसिज्म भी हो जाता है ना, तब भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है ना, वो डिस्कंफर्ट जोन को टॉलरेट करना सीखता है। सुबह उठना तुम्हें मुश्किल लगता है, उठो। वर्कआउट करना, जिम जाना मुश्किल लगता है, फिर भी जाओ। पब्लिक में स्पीकिंग करना तुम्हें डर लगता है, प्रैक्टिस करो। बिजनेस में तुम्हें रिजेक्शन मिलता है, इंप्रूव करो और कोशिश करो। एवरी टाइम यू डू समथिंग डिफिकल्ट, यू एक्सपेंड योर कैपेसिटी। तुम्हें पेन पसंद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पेन से भागना बंद करना है। अब आता है 10वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, बी काइंड बट हैव बाउंड्रीज। ये पूरी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ, हर किसी से लड़ो, टॉलरेट ना करो, एरोगेंट बनो। नहीं, इस वीडियो को बनाने का गोल सिर्फ एक ही है, काइंड हार्ट
एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। तुम रिस्पेक्टफुल हो सकते हो लेकिन वीक नहीं, तुम जेनरस हो सकते हो लेकिन इजीली एक्सप्लॉइटेड नहीं, तुम शांत हो सकते हो लेकिन स्पिनलेस नहीं, तुम लोगों की मदद कर सकते हो लेकिन खुद को डिस्ट्रॉय करके नहीं, तुम प्यार भी कर सकते हो लेकिन अपनी आइडेंटिटी खोकर नहीं। और यही बैलेंस है। बी ए गुड मैन, जस्ट डोंट बिकम अ इजी मैन टू मैनिपुलेट। अगर इस वीडियो को एक ही सेंटेंस में समझ में आया तो मैं कहूंगा डोंट बिकम डेंजरस टू पीपल, बिकम डेंजरस टू योर लिमिटेशन। सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।